संगम में बच्चों की दिल है किसके ऊपर? बच्चों की दिल है बाप के ऊपर। बाप ही बच्चों का सहारा है। तो ट्यूबलाइट जिनको थोड़ा संशय आता है वो ही बोलेंगे दिल का सहारा टूट न जाए। और जो निश्चय बुद्धि होंगे उनको तो ये गीत बजाने की भी दरकार नहीं, क्या कि दिल का सहारा टूट न जाए। शिव भगवान वाच अपने शालिग्रामों पर प्रति। शिव और शालिग्रामों को तो सब मनुष्य जानते हैं, तो ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। दोनों ही निराकार हैं। शालिग्राम भी निराकार आत्मा की यादगार है और शिव भी जो लिंग बनाते हैं शिव का वो भी निराकारी स्टेज की यादगार है। यादगार का मतलब क्या हुआ? कभी कुछ प्रैक्टिकल हुआ है तो यादगार बनती है। माने शिव ने भी प्रैक्टिकल में इस संसार में आकर के निराकारी स्टेज को धारण करके बच्चों के सामने दिखाया है। जैसे बाप बच्चों के सामने निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होते हैं, वो तो है सुप्रीम सोल, सुप्रीम बाप। लेकिन और जो छोटे मोटे धर्म पिताएं हैं वो भी निराकारी स्टेज में इस सृष्टि पर आते हैं। उन्होंने भी किसको फॉलो किया? इसी बाप को फॉलो किया। तो दोनों ही निराकार हैं। आत्माएं भी निराकार हैं, उनकी यादगार है शालिग्राम, और शिव भी निराकार है जिसकी यादगार है शिवलिंग। कैसे यादगार है? शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। ऐसी यादगार क्यों बनाती है? काम का आदर, जैसा काम वैसा उनका रूप दिखाई दिया है। बड़ा काम किया है तो बड़ा रूप दिखाई दिया है। शालिग्राम छोटे छोटे दिखाए गए हैं। शालिग्राम में बंधन दिखाते हैं, शिवलिंग को बंधन चारों तरफ जो बंधन का लपेटा है वो नहीं दिखाते। इसका मतलब आत्माएं सब बंधन में आती है और शिव परमात्मा बंधन में नहीं आता है। दोनों ही निराकार हैं, माना दोनों ही प्रैक्टिकल में शरीर में होते हुए भी ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं कि उन्हें अपने नाक, आंख, कान जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती। कान है लेकिन सुनते हुए भी न सुनना, आंख है देखते हुए भी न देखना। तो ऐसे ऐसे जो कर्मेंद्रियों का निराकारी स्टेज का एक्ट दिखाई गई है उसको निराकारी रूप में दिखाते हैं। आप कृष्ण भगवान वास्तव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण और राम ये तो आत्माएं हैं। ये सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। जो खुद ही जन्म मरण के चक्र में आने वाली है वो भगवान बन करके भगवान वाच कहें अपने को, ये तो साबित नहीं होता है। जो बंधन में कभी नहीं आता है वो ही दूसरों को बंधन से छुड़ा सकता है, और जो बंधन से छुड़ाता है वो ही भगवान है। भगवान एक होता है, अनेक भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो ऊंच से ऊंच को कहा जाता है। तो शिव भगवान वाच वो किसके प्रति? जरूर शिव भगवान वाच शालिग्राम बच्चों के प्रति होगा।
शिव बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? देह अभिमानियों से बात करेंगे, या शिव सुप्रीम सोल है तो आत्मा अभिमानी बच्चों से बात करेगा? आत्मा अभिमानी बच्चों से बात करेंगे। तो पूछा कि शिव भगवान वाच है तो किसके प्रति है? कौन उसकी बात को सुनेगा? माने देह अभिमानी सांडे तो शिव की बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे। सुनेंगे कौन? जो सुनेंगे वो काम पूरा करेंगे। क्या काम करेंगे? बाप आता है नरक को बदल करके स्वर्ग बनाने के लिए, तो नरक को स्वर्ग बनाने का काम जिनमें देहभान रह जाता है, माने जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो नहीं कर सकती। 83 जन्म 82 जन्म लेने वाली आत्माएं स्वर्ग स्थापना का काम 16 कला संपूर्ण दुनिया नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि उनके तो खुद ही जन्म कम हो जाते हैं। अगर मान लो 83 जन्म लेने वाली आत्मा है, तो 83 जन्म लेने वाली आत्मा की कला कितनी होंगी? 15.25 कला होगी ना, चौथाई कला कम हो जाएगी ना, तो वो तो खुद ही कम कला वाली है। वो संपन्न दुनिया कैसे बनाएगी? संपन्न दुनिया बनाने में सहयोग बाप का नहीं दे सकती, तो वो आत्मा बनती ही नहीं है। वो कुछ न कुछ उसमें देहभान रह जाता है। किसमें? कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनमें कुछ न कुछ देहभान रह जाता है। देहभान रह जाता है माने वो पूरी आत्मा बनती ही नहीं। आत्मा स्टेज, आत्मा की स्टेज धारण ही नहीं करती, इसलिए वो बाप के काम के बच्चे नहीं है। बाप के बच्चे नहीं है। बाप के बच्चे वो है जो पूरी 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी स्टेज को धारण करते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं और सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं, माने संपन्न आत्मा बनते हैं। तो उन संपन्न आत्माओं से मैं बात करता हूँ, उनसे उनके प्रति वाच करता हूँ। जैसे ब्रह्मा के लिए बोला, क्या बोला? मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। माना बात किससे करते हैं? ब्रह्मा से बात नहीं करते, मतलब मुख का आधार लिया है। फिर किस लिए आधार लिया है? बच्चों को सुनाने के लिए। बच्चों को सुनाने के लिए क्यों? ब्रह्मा की सोल तो ज्यादा नजदीक बैठी हुई है, वो तो पहले सुनेगी। फिर उससे बात क्यों नहीं करते? इसलिए बात नहीं करते ब्रह्मा से कि ये आत्मा जो है ब्रह्मा की सोल, ये संपूर्ण आत्मिक स्टेज को पहले धारण नहीं कर पाती। क्या? जब 4.5 लाख आत्मिक स्टेज को धारण करेंगे तब बुद्ध आत्मा धारण करेगी। मतलब 4.5 लाख पहले जन्म लेने वाले होंगे और उसके बाद जो पहला नंबर लगेगा वो कृष्ण का लगेगा। तो वो आत्मा जो है एप्रोप्रिएट आत्मिक स्थिति को धारण करने वाली नहीं है, क्योंकि उसको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। तो रूहानी बच्चों के प्रति बाप समझाते हैं। समझाया उसको जाता है जो काम पूरा करे, सुनाया उसको जाता है जो समझे। सुने लेकिन समझे कुछ भी नहीं तो सुनाना बेकार हो जाता है। और सुनाना बेकार हो गया, समझा ही नहीं तो काम पूरा करने वाला है नहीं। तो ब्रह्मा की सोल भी किस कैटेगरी की है? बच्चा बुद्धि कैटेगरी की है या बाप समान आत्मा है? बच्चा बुद्धि कैटेगरी की। उनके मुख से जितनी जितनी बातें सुनाई ब्रह्मा बाबा ने उतनी बातें ही याद रख पाई। इसके अलावा उसका गुह्यार्थ क्या है वो उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं।